हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी. यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस. It's a universal joke. Everybody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है. US डील कर दी, कल मतलब इररिलेवेंट भाषण कर दिया. मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है. पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है. और दुख की बात है कि इसका नुकसान होगा लोगों को. जी, अभी शुरुआत हुई है. LPG, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, सब चीज में प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, मोदी जी ने कह दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है. कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं. कितने लोग मरे थे, क्या ट्रेजेडीज हुई थी. तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिकली. ऑल पार्टी मीटिंग 5 बजे ऑल पार्टी मीटिंग. आपको लगता है देर हो चुकी है ऑल पार्टी मीटिंग में? नहीं, अब मैं तो वहाँ नहीं होऊंगा क्योंकि मेरा तो केरला में प्रोग्राम है. देखिए, ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होना चाहिए, बट आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है. आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है. ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते. उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते. मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे. वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे. वो जो अमेरिका और जो इजराइल कहेगा वो करेंगे. आप देख लें. देखिए, आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है. जो सेंसिटिव मैटर्स हैं आज की तारीख में दुनिया में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, ऐसे में एकजुटता कम से कम इस विषय पे दिखाना जरूरी है. आज की तारीख में सरकार जो देश का नेतृत्व कर रही है, ऐसे में ये समय नहीं है राजनीति करने का. प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से हर विषय को लेकर कि हम लोगों ने पिछले 11 सालों में क्या तैयारी की, हम लोगों ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया हर सेक्टर में, ताकि हम लोग क्लस्टर ऑफ कंट्रीज पे ही हम लोग निर्भर ना रहें. आपात परिस्थिति में हमारे पास विकल्प खुले हों. आत्मनिर्भरता की बात की. पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री जी का ये मूल मंत्र रहा है कि हमें हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है. आज नहीं तो कल फिर से भगवान न करे ऐसी ही परिस्थिति आएगी और फिर से हम लोग संकट में होंगे. और हम लोग अकेले ही नहीं, विश्व के कई देश इस वजह से संकट में हैं. प्रधानमंत्री जी ने हर विषय पर हम लोगों ने मौजूदा परिस्थिति में क्या क्या किया, जो दूसरे देशों में भारतीय रह रहे हैं उनको लाने के लिए क्या किया, आने वाले समय में अगर ये चुनौती और ज्यादा बढ़ती है तो उसको लेकर सरकार की क्या सोच है. हर क्षेत्र में हर विषय पर प्रधानमंत्री जी ने मजबूती से अपने पक्ष को रखने का काम किया है. सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या उठाने की सोच रखती है, वो भी हमने बहुत विनम्रता से रखने का काम किया. अब अगर ऐसे में भी अगर राजनीति करेंगे और नेता प्रतिपक्ष को अगर हर चीज में शिकायत ही करनी है, आरोप ही लगाना है, तो मुझे लगता है कि ये गलत लोकतंत्र की सोच है. लोकतंत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष को मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है, और खासतौर पे ऐसे संकट के समय में जहां पे सेंसिटिविटी विषय की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. मैं मानता हूं सरकार हर संभव कदम उठा रही है और प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि हम लोग हर परिस्थिति के लिए हम लोग तैयार हैं. किसी को किसी तरीके की कोई कठिनाई मौजूदा सरकार मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नहीं आने देंगे. देखिए, राहुल गांधी नॉन सीरियस लीडर है. देश उनकी प्राथमिकता नहीं है. प्रधानमंत्री जब सर्वदलीय मीटिंग बुलाए सरकार, तो कभी विदेश, कभी केरल. आज
देश को जरूरत है सब मिलकर के एक होकर के समाधान ढूंढना। ये कोरोना काल में भी यही काम किया था और आज भी यही कर रहे हैं और कुछ नहीं, ये अबोध बालक से ज़्यादा नहीं बढ़ पाए और ये भ्रम फैलाना इनका फितरत हो गया। यूँ तो ये कह रहे हैं कि जो भारत की विदेश नीति है वो मोदी जी का पर्सनल फॉरेन पॉलिसी है, ये पूरा देश जानता है कि ये यूनिवर्सल जोक बन चुका है। ये यूनिवर्सल जोक तो वो जो खुद राहुल गांधी यूनिवर्सल जोक बने हुए हैं, वो कभी पप्पू बन गए। सर्वे हो जाए तो पता चले कि पप्पू से ज्यादा कुछ नहीं हो पाए हैं। आज कोरोना में भी भारत ने एकता को दिखाया, भारत के लोगों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम उससे मुकाबला किए। आज प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में वक्तव्य देकर के कल लोकसभा में कहा सब एक हों। प्रधानमंत्री पूरे देश की जनता उनके साथ और इस आपदा में भी इससे निकलेंगे। एआईएम के नेता है शौकत अली, उनका कहना है कि 111 ने 11 विधायक दे दो, एनकाउंटर करने वाला का भी एनकाउंटर होगा। देखो भाई, शौकत अली हों या अफजल खान हों, देश कानून से चलेगा और गलतफहमी में ना रहे कि कोई ये देश गजबाए हिंद की मानसिकता छोड़ दे। ये देश धार्मिक कानून से नहीं चलेगा, ये देश जब भी चलेगा भारत के संविधान से चलेगा। राजस्थान में उमर खालिद को लोग प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना न दे, राहुल गांधी बनवा दे।